कल की दिव्य चर्चा हमारे और आपके बीच में चल रही थी। भगवान महादेव 100 करोड़ रामायण उनको मिली और जब 100 करोड़ रामायण भगवान शिव को प्राप्त हुई तो भगवान शिव ने विचार किया ये रामायण सबको लेने की, सबको पाने की और सब इस रामायण को पढ़ करके इस पर चलने का प्रयास करें, ये सबके लिए जरूरी है। कोई अच्छी चीज हमारे शास्त्र विद्वान कहते हैं किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ लगती है ना, तो वो सोचता है इसका लाभ दुनिया को मिले, मैं इसका लाभ सिर्फ अकेले ना लूं बल्कि दुनिया के जन जन इसका लाभ। ये संतों की महिमा है, ये भगवंत की महिमा है, ये महादेव की महिमा है। हीरा जवाहरात कोई पा जाए, हाँ, हम जैसे स्वार्थी लोग तो हम लोग सोचेंगे हम ही इसका लाभ लें, बड़ी बिल्डिंग हो जाए, बड़ी हो जाए, लेकिन मेरे प्रभु चाहते अरे बिखेरो प्यारे, बिखेर दो, दुनिया के लोग इससे लाभ लें, सबका मंगल हो। इसलिए हमारे संतों ने ये उद्घोष किया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु। उनके लिए कोई एक के लिए की भावना को लेकर के नहीं चलते। उदार चरिताराम तु वसुधैव कुटुम्बकम्, उनके लिए पूरा विश्व मेरा है, आप सभी मेरे, छोटा हो बड़ा हो, चर हो अचर हो, जड़ हो चेतन हो, कोई भी है, सब मेरे ठाकुर के। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो सर्वत्र है इसलिए सब मेरे ठाकुर के हैं, मेरे प्रभु के। तो भगवान शंकर के हाथ में 100 करोड़ रामायण हाथ लगी, 100 करोड़ रामायण उनको मिला। तो उन्होंने विचार किया ये श्री रामायण जी का लाभ सबको लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको देने का विचार किया। अब जरा देखिए शंकर भगवान की दिव्य महिमा, वो कैसे बांट रहे हैं। संतों की हर क्रिया के पीछे एक सूत्र होता है, भगवान की हर क्रिया के पीछे एक दर्शन होता है। 100 करोड़ रामायण है, 100 करोड़ रामायण को 33 करोड़ करके बांट दिया। हमारे संतों ने इस पर क्या सुंदर खोज किया है, कैसे बांट रहे हैं, हमारे संतों ने उसका विश्लेषण किया। हमारे संतों का कहना है 33 करोड़ करके त्रिलोक में बांट दिया, ठीक है ना, 3 लोक हैं इसलिए 33 करके बांट दिया। कितना बचा? 1 करोड़। अब उसको भी फिर 33 करके बांट दिया। अब कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख के फिर 3 भाग कर दिए तो फिर कितना बचा? 1000। फिर 1000 के फिर 33 कर दिए, फिर कितना बचा? 100। फिर 100 के फिर 33 बांट दिया, फिर कितना बचा? 1। ये संतों की खोज है, मेरी बुद्धि की बस की बात नहीं, लेकिन ये संतों की महिमा है कि हम और आप उसे गा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। किसी चीज को इतना सरल बना देते हैं हमारे संत बाबा। बोलिए संत भगवान की जय। तो अब जब 1 बचा तो हमारे शास्त्र कहते हैं 1 का मतलब 1 श्लोक बचा। तो अब शंकर भगवान ने विचार किया कि मैं 1 श्लोक बच गया, अब इसको क्या करूं। तो कुछ ऐसा भी भाव हमारे संतों ने खोज किया है। हमारे संतों का कहना है एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। अब देखिए शंकर भगवान की महिमा, जब 1 श्लोक बचा लास्ट में तो शंकर भगवान ने विचार किया कि 1 श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। तो शंकर भगवान फिर बांटना शुरू किए। वारे औढ़रदानी, बोलिए औढ़रदानी भगवान की जय। आशुतोष तुम औढ़र, ऐसे ही शंकर भगवान औढ़रदानी नहीं कहेंगे, सब चीज लो आप लो, लो आप लो, आप लो, बांटो बांटो। तो भगवान शंकर ने विचार किया ये श्लोक के भी 3 भाग कर देने चाहिए। तो उन्होंने 10 करके बांट दिया त्रिलोकी में। अब कितने बचे? 2 अक्षर, 2 अक्षर बचे। शंकर भगवान ने विचार किया अगर 3 अक्षर होता तो इसे भी बांट देता। ये है महादेव की महिमा प्यारे, ये है महादेव की महिमा। लेकिन शंकर भगवान ने विचार किया कि 2 अक्षर में किसे दूं। तो शंकर भगवान ने विचार किया कि बांटने वाले को भी तो कुछ मिलना चाहिए, ये 2 अक्षर मैं रख लेता हूं।
बोलिए शंकर भगवान की। तो वो दो अक्षर कौन कौन थे? रकार और मकार, यही दो अक्षर। आखर मधुर आह बिलोचन दो, आखर मधुर मनोहर दो, दोनों जो मधुर हैं मनोहर हैं, ऐसे दोनों अक्षरों को शंकर भगवान ने अपने लिए रख लिया। और हम और आप सभी जानते हैं इसी राम नाम रूपी गंगा में हमेशा शंकर भगवान मगन रहते हैं। शंकर भगवान की महिमा आप जितना गाओ, गाते रहो, फिर भी ये समाप्त होने वाले, क्योंकि वो महादेव हैं, जहां अनंत है, अपार है, अवर्णनीय जिसकी महिमा है। एक बार की बात है, शंकर भगवान कितने लोभी हैं राम नाम के, जरा इस दृष्टांत के माध्यम से आप लोग समझिए कितने लोभी हैं। और मानो वो बताते हैं कि ऐसे लोभी अगर हम और आप भी बन जाए, या न ज्यादा तो थोड़े लोभी बन जाए, तो भी हमारा और आपका मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए। शंकर भगवान कहते हैं कि लोभ भी बुरा नहीं है। वैसे भगवत गीता जी कहती हैं कि तीनों चीजें खराब है, काम भी खराब, क्रोध भी बुरा, लोभ भी बुरा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मन काम क्रोधस्तथा लोभस्त इस्मादेत त्रयम त्यजेत। अपने मानसकार भी कहते हैं तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, तीनों को प्रबल शत्रु कहा है, प्रबल वैरी कहा है। लेकिन इन तीनों की दिशा अगर अच्छी हो जाए तो प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, ये तीनों अच्छे हो जाते हैं। कोई भी चीज बुरा है, लेकिन हम और आप दैनिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में देखते हैं, अगर वही चीज अच्छे लोगों के हाथ में लगता है तो आप बताइए क्या वो अच्छा नहीं हो जाता? उसको संवारने वाला होना चाहिए, उसको संवारने वाला होना चाहिए। एक कंकड़ और पत्थर हो सकता है किसी को बिगाड़ दे, लेकिन एक कंकड़ और पत्थर से ही घर भी खूबसूरत बनाए जा सकते हैं। संवारने वाला होना चाहिए, सजाने वाला होना चाहिए, उसको सही दिशा में समझने वाला होना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हमारा जो लोभ हो, लोभ अच्छा है, लेकिन हमारा लोभ कैसा हो? हमारा लोभ राम नाम के प्रति हो जाए। ये राम नाम हमको जपना है, सुमिरन करना है, हम इसके लोभी हो जाए, तो फिर देखिए हमारी और आपकी मौज हो जाएगी। अब शंकर भगवान इसी के लोभी हैं। हर क्षण हर पल हम और आप जानते हैं राम नाम, राम राम, भगवान शंकर राम 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 कहते रहते हैं हर क्षण हर पल। एक बार की बात है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। जब उसको लेकर के जाने लगे तो हम सबकी यही प्रथा है, रीति है, हाँ, हर व्यक्ति फिर भगवान की जय जयकारा करता है। उसका मतलब क्या है कि सब कुछ झूठा, यही सत्य है। ठीक है ना? बाद में स्वीकार करना ही पड़ता है, कोई भले भी ना स्वीकार कर, लेकिन बाद में लोग कहते हैं मैंने बहुत अस्वीकार किया कि ईश्वर नहीं है, लेकिन अब तो मुझ नास्तिक को अब तो कर लेने दो हरि दर्शन। मुझ नास्तिक को, वो नास्तिक कह रहा है, मुझ नास्तिक को मैं नकारता रहा, ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, लेकिन अंत में मैं मान गया कि ईश्वर है, मैं नहीं। मुझ नास्तिक को अब तो कर लेने दो हरि दर्शन। तो कहने का भाव यही है कि अंत तो गत्वा हमें मानना ही पड़ता है कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर है। हमारे शास्त्रकार, हमारे विद्वान कहते हैं कि बचपन में सिखाया गया धराधाम सत्य है। ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। जो चीज सिखाया जाना चाहिए था वो चीजें हम लोगों ने नहीं सिखाया। ऐसी बातें ये हमारे विचारक इस पंक्ति में गा रहे हैं। जो सिखाना चाहिए था, जो बताना चाहिए था, उस चीज को हमने नहीं बताया। बचपन में सिखाया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। अब अंतिम पड़ाव आया, लेकिन अंतिम पड़ाव तक नहीं बताया गया।
जब बताया कब गया जो चीज बताना चाहिए था, पिंजड़े का पंछी, इस शरीर रूपी एक पिंजड़े में जो एक पंछी बैठा हुआ है, वो पंछी आज छोड़ करके इस पिंजड़े को चल पड़ा, उड़ पड़ा। तू अपनी देख, मैं तो चला। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़ा छोड़ चला, तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। तब तक देर हो चुकी थी प्यारे, वो पंछी जा चुका था। तब तक देर हो चुकी थी, वो पंछी उड़ चुका था। पहले ही बताते तो कुछ काम हो जाता, पहले ही बताते तो कुछ काम हो जाता। देर हो गई प्यारे, देर हो गई। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई, तो मत पछताव, जो होना था हो गया। पहले ही सुधर जाओ, पहले ही मान लो, अच्छी चीज को मानो, इकट्ठा करो, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो भगवान शंकर कैसे लोभी हैं, ध्यान दीजिए। तो दृष्टांत आता है कि एक व्यक्ति मर गया, उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। तो व्यक्ति सब उसे लेकर के जाने लगे और कहने लगे राम नाम ही सत्य है। अंत में हाँ, तो शंकर भगवान ने जब राम नाम की महिमा को सुना, तो शंकर भगवान बड़े लोभी राम नाम के, अब मगन हो गए। अरे राम राम राम, उनको और चीजें नहीं सुनाई पड़ती। शंकर भगवान की महिमा यह है कि उन्हें और चीजें सुनाई ही नहीं पड़ती। कोई राम राम कहता है ना, बस राम 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 राम, उसी में मगन हो गए, नाचने लगे। अब वो व्यक्ति गए, उस व्यक्ति को वैराग्य की भूमि, श्मशान की भूमि में उसे जिस प्रकार की क्रियाएं की जाती है वहां वो करके फिर लौटे। जब वहां से वो लौट रहे हैं, तो शंकर भगवान की नजरें उन लोगों के ऊपर पड़ी। अरे ये लोग तो जब उस व्यक्ति को लेकर के जा रहे थे तो राम 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 कह रहे थे। अब देखिए शंकर भगवान कितने लोभी हैं। जैसे जिस चीज का जो लोभी होता है ना, हमारे संतों ने इस प्रकार की बातें कही है। हमारे संतों का कहना है जो जिस चीज का लोभी होता है, अगर उसके समक्ष उन बातों को कहा जाए ना, तो वो व्यक्ति सोचता है ये चीजें हमें भी मिले। जैसे मान लीजिए कोई पैसे का लोभी है, पैसों की बातें होती है तो उस व्यक्ति को लगता है पैसा मुझे भी मिले। कोई मान लीजिए सोने का लोभी है, उस व्यक्ति के समक्ष अगर सोने की चर्चा होती है तो वो सोचता है मन ही मन, काश सोना मुझे भी मिल जाए। लेकिन इसी तरह से प्यारे, जो राम नाम का लोभी है, अगर उसके बीच में राम नाम की चर्चा होती है तो उसको ये लगता है कि राम नाम मुझे भी मिले, ये अच्छी बातें हैं। तो मेरे महादेव ऐसे लोभी हैं कि जब राम नाम की चर्चा होती है तो उसमें वो उसके वो लोभी हैं और राम 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 का जप करने लगते हैं। तो शंकर भगवान की नजर जब उस व्यक्ति के उन व्यक्तियों के ऊपर पड़ी, करे ये लोग तो वो ही हैं, फिर भी भगवान के नाम का सुमिरन कोई नहीं कर रहा है। तो शंकर भगवान के संबंध में बात आती है कि शंकर भगवान ने विचार किया, इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को ये लेकर के गए उसी में करामात थी। उस व्यक्ति के माध्यम से ये प्रभु नाम की जय जयकार कर रहे थे। तो कहने का भाव प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, ये है शंकर भगवान उस व्यक्ति तक पहुंचे। जब उस व्यक्ति तक पहुंचे तो देखते क्या है, वो व्यक्ति जल करके राख हो गया। अब शंकर भगवान जो चीजें सार होती है उसे ले लेते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। शंकर भगवान ने राख में से रा ले लिया। शंकर भगवान फिर उस राख को अपने शरीर में मलने लगे, ऐसी भी कथा आती है। और हम और आप यदि कहें तो उज्जैन में शंकर भगवान को राख बड़ी प्यारी लगती है ना, इसलिए शंकर भगवान का एक नाम है चिता भस्म लेपः। आज भी उज्जैन की पावन धरती पर भगवान महाकाल के शरीर में राख को लगाया जाता है। राख से भगवान शिव शंकर का श्रृंगार किया जाता है। पहली राख, आहा क्या महिमा है मेरे महादेव की, कौन गा सकता है प्यारे, कौन गा सकता है। बोलिए शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान के शरीर में आज भी राख का श्रृंगार किया जाता है। क्या शोभा उसकी होती है। तो शंकर भगवान ने राख में से रा ले लिया और मुर्दे में से म ले लिया, यानी राम नाम रूपी जो सार तत्व था उसी को ले लिया और राम 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 की धुनी लगा दिए। बोलिए शंकर भगवान की।